जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7वें भाव में बैठे हुए ग्रहों का रोग के ऊपर क्या प्रभाव होता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 7वें भाव के बारे में कि उसमें 7वें भाव से रोग देखे जाते हैं, उसके बारे में बात की थी। और अब बात करेंगे 7वें भाव में बैठे ग्रहों का रोग के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उसे हमें कैसे पता लगता है कि क्या रोग होगा, किस ग्रह से क्या रोग देखा जाएगा। 7वें भाव में बैठे ग्रह की बात हम कर रहे हैं, अभी बैठने की स्थिति की बात कर रहे हैं। यदि हम दृष्टि की बात करेंगे तो दृष्टा ग्रह से भी हमें रोग का पता लगता है, लेकिन इस वीडियो में हम खाली 7वें भाव में स्थित ग्रहों के बारे में बात करेंगे। और यदि हमें रोग की प्रकृति देखनी होगी तो रोग प्रश्न कुंडली के 8वें भाव को देखेंगे, क्योंकि वह रोग का कुटुंब भाव है। वह रोग का कुटुंब भाव है, तो रोग की प्रवृत्ति देखने के लिए हमें, उसकी प्रकृति देखने के लिए हमें 8वें भाव को देखना पड़ेगा रोग प्रश्न कुंडली के। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 7वें भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रह क्या रोग दे सकता है। यदि वह वहां पर है, पाप प्रभाव में है, पीड़ित है और वो रोग दे सकता है, तो क्या रोग दे सकता है। एक एक करके हम सब ग्रह को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। यदि सूर्य 7वें भाव में स्थित है तो हमें क्या रोग दे सकता है। बुखार दे सकता है, मिर्गी दे सकता है, शरीर के रोग दे सकता है, सिर के रोग दे सकता है, आंख का रोग दे सकता है, हृदय का रोग दे सकता है, हड्डियों का रोग दे सकता है। यदि वह कमजोर है, पाप प्रभाव में है, तो इन स्थितियों में ऐसे रोग वो दे सकता है, यदि उसकी स्थिति सप्तम भाव में है। अब हम चंद्र की बात करते हैं। यदि चंद्र सप्तम भाव में है, पाप पीड़ित है, रोग देता है, तो क्या रोग देगा। मूर्छा का रोग देगा, अनिद्रा का रोग देगा, नींद नहीं आएगी रात को, दिन में परेशानी रहेगी, बेचैनी रहेगी। रक्त के रोग देगा, क्योंकि रक्त का संचालक है चंद्र, रक्त के रोग देगा, रक्त की कमी हो सकती है। पीलिया का रोग दे सकता है और जल संबंधी रोग चंद्रमा दे सकता है। यदि हमारा सप्तम भाव में पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, ऐसी स्थिति में उसके पास ये रोग देने की क्षमता है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्या करेगा यदि सप्तम भाव में बैठा है। ऑपरेशन करवा सकता है, रक्त विकार करवा सकता है, क्योंकि रक्त का कारक है मंगल। ब्लड प्रेशर के रोग हो सकते हैं, मिर्गी का रोग हो सकता है, मिर्गी का रोग हो सकता है। इस प्रकार के रोग हमें हो सकते हैं मंगल की वजह से। सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो, पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। मंगल के बाद हम बुध की बात करते हैं। स्नायु के रोग देगा, नसों के, मति को भ्रम कर देगा। बुध मति को भ्रम कर देगा, भ्रमित होकर हम परेशान हो जाएंगे। वाणी के रोग देगा, त्वचा के रोग देगा, मानसिकता खराब हो जाएगी कि आदमी सोच नहीं पाएगा ठीक से, मानसिक रोगी हो जाएगा। खुजली का रोग भी उसको हो सकता है यदि बुध ग्रह सप्तम भाव में पाप प्रभाव में है, तो ऐसी स्थिति उसकी हो सकती है। बुध के बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह कफ के रोग देगा। सप्तम भाव में स्थित गुरु कफ के रोग देगा, कान के रोग देगा, शुगर हो सकती है यदि उसका प्रभाव अष्टम भाव पर भी आ रहा है। मानसिक रोग देगा। गुरु सप्तम भाव में पीड़ित होने पर मानसिक रोग देगा। इस प्रकार के रोग वो दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आंखों के रोग देता है, गुप्त रोग देता है, यूरिन के रोग देता है, कामुक प्रवृत्ति जनित रोग भी शुक्र देता है। कामुक प्रवृत्ति जनित रोग भी शुक्र देता है। इस प्रकार हमने समझा कि शुक्र ग्रह क्या क्या रोग दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह नसों के रोग देता है, हर्निया का रोग देता है, पैरों के रोग दे सकता है, पैरों में कमजोरी आ सकती है, इस प्रकार के रोग दे सकता है। राहु और केतु जो दो ग्रह हैं, जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं, ये एलर्जी के रोग देते हैं, विष के रोग देते हैं, जीवाणु कीटाणु के रोग देते हैं, जिससे कि आदमी परेशान रहता है, रोग उसका लंबा हो जाता है, क्योंकि ये मंद गति के ग्रह हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि 7वें भाव में जो ग्रह स्थित होगा उसके हिसाब से क्या रोग हो सकता है, एक स्थिति। और दूसरा ये कि कई बार 7वें भाव में एक से ज्यादा ग्रह भी स्थित हो जाते हैं, तो तब हम युति का प्रभाव देखेंगे। अगर 3 ग्रह 7वें भाव में बैठ जाए तब भी हम युति का प्रभाव देखेंगे कि कितना वो रोग को प्रभाव कर सकता है हमारी रोग प्रश्न कुंडली को। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं।
तो आज हमने सप्तम भाव के बारे में बात की कि उसमें बैठे ग्रह किस प्रकार रोग देते हैं। आने वाली वीडियो में दशम भाव को रोग प्रश्न कुंडली में कैसे देखेंगे, दशम भाव को रोग प्रश्न कुंडली में हम कैसे देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।